आज हम पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 4 चैप्टर 9। आज चैप्टर का नाम है मोटो ऑफ माय कंट्री इंडिया। हमारे भारत का क्या मोटो है? ट्रुथ ऑलवेज ट्रम्प्स। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। Have you ever seen a 10 rupee or a 50 rupee note? Carefully, क्या आपने 10 या 50 का नोट बहुत ध्यान से देखा है कभी? Ask your mother or father to show it to you. अगर नहीं देखा तो अपने पेरेंट्स से कहो, आज वो आपको उसका नोट दिखाएंगे। If you look at it carefully, on the bottom left side, you will find a picture representing 4 lions. अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो नीचे आपको एक पिक्चर दिखेगी जिसमें 4 शेर की फोटो होगी। This picture represents the Ashok pillar. Although only 3 lines are visible, below the picture you will find 2 Sanskrit words, Satyamev Jayate. हालांकि जब आप ये फोटो देखोगे तो आपको सिर्फ 3 शेर दिखेंगे और इसमें आपको जो क्या कहते हैं जो 3 शेर दिखेंगे और उसके नीचे आपको कुछ संस्कृत में वर्ड्स भी लिखे हुए दिखेंगे, सत्यमेव जयते। ये जो 3-4 शेर का फेस है ये क्या डिफाइन करता है? रिप्रेजेंट द अशोक पिलर। ये अशोक पिलर को डिफाइन करता है। दिस इज द मोटो ऑफ अ कंट्री, इट मींस ट्रुथ ऑलवेज ट्रम्प्स। अब यही हमारी जो भारत है इसका मोटिव है, विच इज कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र द ऑनेस्ट किंग। अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे हरिश्चंद्र की जो कि सच्चाई का साथ देते थे। महात्मा गांधी की स्टेटमेंट थी द ट्रुथ शॉल प्रिवेल्स। गुरु नानक की भी थी द ट्रुथ ऑलवेज विंस। इनकी भी हमारी जस्टिस शुड नॉट गिवन टू द ट्रूथफुल पर्सन। जस्टिस हमेशा एक सच्चाई बोलने वाले को मिलना चाहिए। और यहाँ पे भी है नेवर ट्राई टू हाइड द ट्रुथ विद द लाई। हमें कभी भी सच को झूठ से नहीं छुपाना चाहिए। Raja Harishchandra, the great Indian king, is best known for his truth, honest and a sense of duty. जो राजा हरिश्चंद्र थे वो एक राजा थे इंडिया के जो कि अपनी सच्चाई, अपना सच बोलने की और अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे। In ancient period, there were 2 great famous sages, विश्वामित्र एंड विश्वता। जो हमारे जो पहले के टाइम पर 2 लोग जो सबसे ज्यादा फेमस थे वो थे विश्वामित्र और विश्वथा। वन डे दे वेंट अंडर अ बिग आर्गुमेंट अंडर द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। एक दिन उनके बीच में काफी बहस हो गई किसी बात को। विश्वामित्र firmly believed that all the humans were liars and cheaters. विश्वामित्र कहते हैं कि हर इंसान झूठा है। But Vishwatha strongly disagreed and told that there was exceptional humans also like Raja Harishchandra who had very strong values and exclusively known as a truth and honesty. तो जो विश्वसा है वो उसके लिए बिल्कुल एग्री नहीं करते। कहते हैं दुनिया में हर चीज के अलग अलग एक्सेप्शनल होते हैं, जैसे कि राजा हरिश्चंद्र जो अपनी सच्चाई के लिए जाने जाते हैं। Both the sages decided to keep the king to test. Therefore, Vishwamitra went to Raja Harishchandra and said to him that his late father had never shown any thankfulness to the sage of getting the place of him in the heaven. अब जो विश्वामित्र है वो इस कहते हैं कि चलो इस बात को सच करते हैं, अपनी आर्गुमेंट खत्म करते हैं। वो हरिश्चंद्र के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपके पिताजी ने कभी भी कोई थैंक्स नहीं करा हेवन के लिए कि जब वो स्वर्ग में उनको जगह मिली। Upon hearing this, the king immediately gave away his possession and kingdom to the sage as an honest tribute. अब ये बात सुनकर जो राजा है उन्होंने अपनी जगह उसको दे दी सेज को उसकी ऑनेस्ट ट्रिब्यूट के लिए। After this, he left even his kingdom and went out along with his wife and children. और इसके बाद उन्होंने अपना सब कुछ उसको देते हुए अपने बच्चे और बीवी के साथ वहां से चल दिए। The sage further decided to test the king strongly and asked to 50,000 gold coin in his share. अब सेज ने अपनी और ज्यादा उसको टेस्ट करने के लिए उनसे 50,000 रुपए मांगे, उनके 50,000 कॉइन मांगे उनके शेयर गेल में से। The poor king was in a fix as he did not have any money now. So he decided to sell his wife Tara as a maid for a worth of 25,000 gold coins and sold himself also the active keeper of the crematorium for the next 25,000 gold coins so that he could give the money to the sage. अब क्योंकि उनके पास कोई पैसे ही नहीं बचे, उन्होंने सब कुछ अपना दे दिया तो अपनी वाइफ और खुद को बेच देते हैं 25,000 गोल्ड कॉइन के लिए।
The great king started to perform his low-level duties very sincerely for the happiness of the master. His dear wife was ill-treated by her mistress, that to add their problems and mistress, their only son Rohit was bitten by a poison snake and died at the spot. The couple was badly shattered. अब जो राजा था उसने तो अपनी सारी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाई थी, लेकिन उसकी वाइफ को बड़ी ही बदतमीजी से ट्रीट किया जाता था। और तो और एक दिन उसका जो बेटा है उसको सांप ने डस लिया और वो वहां पे मर गए, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत दुखी हो गए। When Tara reached at coronation for his son's अंतिम संस्कार last rite, the keeper Harishchandra demanded her the tax for it. अब जब तारा वहां पर अपने बच्चे को coronation यानी अंतिम संस्कार के लेकर आया, तो वहां के हरिश्चंद्र ने उनसे टैक्स की डिमांड की। But Tara had no money. Harishchandra refused Tara for his son's अंतिम संस्कार without tax. Tara started weeping. अब हरिश्चंद्र ने बिना किसी टैक्स से वहां पे उनका अंतिम संस्कार करने के लिए मना कर दिया, जिसकी वजह से तारा बहुत ज्यादा रोने लगा। At the very same time, Lord Indra suddenly appeared before them and said to them to stay in the heaven. अब वहां पे लॉर्ड इंद्रदेव आए और उन्होंने कहा कि वहां पे उन्हें स्वर्ग में उनको जगह मिलेगी। But the king never agreed to leave his master in the turn as he was a slave to him. लेकिन जो राजा है उन्हें मना कर दिया कि नहीं, मैं किसी की काम पे लगाऊं, मुझे अपना काम पूरा करना है, मैं उससे पहले नहीं जा सकता। Very soon the truth was surfaced. Raja Harishchandra had passed the hardest test. Sage Vishwamitra immediately appeared before them. Rohit got alive. अब ऐसे करते करते जो राजा हरिश्चंद्र है उन्होंने अपना टेस्ट पास करा और जो विश्वामित्र है उन्होंने उन्हें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया और जो उनका बेटा है वो जिंदा हो गया। He praised the king very much, so his truthfulness, loyalty and wonderful sense of duty. इसके लिए उन्हें उनकी सच्चाई के लिए उन्हें बहुत ज्यादा नमन किया गया और उन्हें प्रेज किया गया। Vishwamitra returned his money and kingdom too, but the great king Harishchandra refused to take it back because he had donated it to them. Vishwamitra announced Rohit to the next king. अब जब ये सारी चीजें देखी विश्वामित्र ने उन्हें उनका राज्य वापस देना चाहा, तो उन्होंने इसे नहीं लिया क्योंकि उन्हें ऑलरेडी दान दे चुके थे। तो विश्वामित्र ने उनके बेटे को रोहित को अगला राजा घोषित किया। अब हमारे इसमें क्या थॉट्स है बच्चों? Thinking and working for the country is the best patriotic feeling. अगर हम अपने देश के लिए और काम करेंगे तो वो हमारे देश की सबसे अच्छी फीलिंग होती है। Patriotic feelings make you courageous. अगर हमारे को अपने देश की कोई अच्छी भावना है तो वो हमें और ज्यादा courageous बनाती है। We should always speak the truth. हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। और क्या याद रखना चाहिए? Truth always trumps, यानी सच्चाई की हमेशा जीत होती है। Patriotic feeling makes you courageous. अगर हमारे दिल में हमारी भावनाएं अच्छी होंगी और अपने देश के लिए भी अच्छी होंगी तो उससे हमें करेज मिलता है। अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।